धन्यवाद रविशंकर जी। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख संरक्षक प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारे परम श्रद्धेय प्रोफेसर प्रेमी जी, फूलचंद जैन प्रेमी साहब, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे। साथ ही हमारे आज के वेबिनार में जुड़े हुए श्री अमरनाथ जी, प्रोफेसर रविशंकर उपाध्याय जी, प्रोफेसर मधुसूदन मिश्र जी, डॉक्टर बैजनाथ ओझा जी, और आज के हमारे संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, और साथ ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर पांडे जी, हरिशंकर पांडे जी। यह मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि आज इस भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो एक सप्ताह से कार्यक्रम ये चल रहा है 18 तारीख से, इसमें मुझे जुड़ने का सुअवसर मिला है। और जो विषय भी रखा गया है इस संस्कृत सप्ताह के लिए, यह बहुत ही आजकल शिक्षा नीति के कारण उपयोगी है और बहुत ही इसका अनुसरण कर कर हम शिक्षा नीति को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है, जब हम पश्चिमी ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो पश्चिम जगत में जो हमारी ज्ञान परंपरा है वो केवल सत्ता पर ज्ञान परंपरा कही जाती है, और सत्ता से ही संबंधित हमारी एक तरह से परंपरा वहाँ पर आती है, जहाँ पर हम नॉलेज इज पावर कहते हैं, जहाँ पर प्रकृति और समाज के बीच में ज़्यादा समन्वय नहीं हो पाता है। उस संदर्भ में यदि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि हम देखते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा केवल सूचना देने के मात्र से ही नहीं है, केवल प्रकृति और दूसरे पर विजय पाने के लिए ही आवश्यक चीजें हमारे पास सूचना के रूप में नहीं आती है, परंतु मनुष्य के आंतरिक रूप को किस प्रकार से हम जगावें और साथ ही साथ किस प्रकार से सत्य को हम जानें, इस बारे में हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही एक तरह से धरोहर के रूप में, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे पास आए। मनुष्य जो है हमारा एक तरह से मनुष्य के रूप में जन्म लेना और दुख को दूर कर कर हम निर्वाण को प्राप्त करना, ये बहुत ही एक हमारे ज्ञान परंपरा का रहा है। जहाँ तक पश्चिमी ज्ञान की परंपरा है, वह पश्चिमी ज्ञान परंपरा हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा से भिन्न है। पश्चिमी परंपरा में हम ज्ञान को मुख्यतः उपयोगितावादी के रूप में मानते हैं या उपभोग के रूप में एक तरह से लगते हैं। वहाँ पर पश्चिम जगत में जहाँ पर ज्ञान परंपरा है, वह केवल हमारा जो है एक तरह से मनुष्य केंद्रित विश्व के रूप में, द वर्ल्ड विच इज सेंट्रलाइज्ड अराउंड द मैन ओनली। लेकिन परंतु जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा में देखते हैं तो कि किस प्रकार से सत्य को जानकर हम दुख का निवारण कर निर्वाण को प्राप्त करें या मोक्ष को प्राप्त करें, इसके बारे में हमारा एक तरह से ज्ञान परंपरा जो भारतीय है, इस बारे में एक तरह से अभिन्न के रूप में देखा जाता है। जहाँ तक पश्चिमी ज्ञान परंपरा में हम देखते हैं कि एक समय में एक ही सत्य का वर्चस्व मिलता है, लेकिन हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारे हमारे नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र आदि का हमारा एक तरह से प्रमाण के रूप में और परंपरा के रूप में हमारे पास मिलता है। यहाँ पर भारत में जो हमारी ज्ञान परंपरा है, वह सभी प्रणालियों में जो हमारे जितने भी हमारे दर्शन हैं, सब में एक जैसी मिलती है। यह किसी विशिष्ट वर्ग की गतिविधि नहीं है और किसी लोगों का एक तरह से परवाह कर कर इसको नहीं बनाया गया है।
परंतु किस प्रकार से हम दुख कष्ट को एक तरह से दूर कर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे इसमें के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में आती है। मानव जीवन में बहुत सारे आवश्यकताएं हमारी आती हैं, और खासकर हम यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो 4 प्रकार के हमारे पुरुषार्थ कहे जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के हमारे कहे जाते हैं। यदि धर्म और मोक्ष को यदि हम हटा दें तो केवल काम और हमारे पास अर्थ रह जाता है, जो कि केवल काम भोग एक तरह से विलास के रूप में ही हम इसको कर सकते हैं। और जब तक अर्थ को हम धर्म से नहीं जोड़े और काम को जब तक हम मोक्ष से नहीं जोड़े, तब तक हम किसी भी अपने दुखों को दूर कर कर हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम धर्म मोक्ष हटा भी दें तो मानव की इच्छा और कामनाओं का कोई निवारण नहीं हो सकता है। तो सबसे हमारा जो ज्ञान परंपरा में दिया गया है कि चारों जो हमारे पुरुषार्थ हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसको किस प्रकार से हम समन्वय के रूप में लेकर आगे बढ़े। जब आदमी एक तरह से सफलता प्राप्त नहीं करता है और विफलता से निराश हो जाता है, तब हमारा ज्ञान परंपरा जो है एक तरह से मनुष्य और समाज के बीच में एक समन्वय और सातत्य, कंटिन्यूटी के रूप में आता है। और किस प्रकार से हम समाज में एक सातत्य कंटिन्यूटी हम बना सके, यह भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे पास मिलती है, जो कि हमारे पश्चिमी जगत में यह एक तरह से मनुष्य और समाज के बीच में कंटिन्यूटी और सातत्य, जो हम एक समुदाय के रूप में जो मनुष्य और समाज के बीच में देखते हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारा देखा जा रहा है कि किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या माध्यम है। तो यहाँ मोक्ष या निर्वाण जो हम बौद्ध परंपरा में कहते हैं, तो ज्ञान की परंपरा जो कहा गया कि ज्ञान के द्वारा ही हम एक तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के बारे में भी हम अब जब बौद्ध दर्शन की बात हम जब करते हैं तो ज्ञान को यहाँ पर विद्या के रूप में कहा जाता है। विद्या मतलब तो एक तरह से कहा जाता है, विद्या को पाली में विद्या को विद्या के रूप में हम जानते हैं। विद्या को समझने के लिए सबसे पहले अविद्या क्या है या अविद्या क्या है उसके रूप में हम थोड़ा सा करें, तब हम भारतीय ज्ञान परंपरा जो है हमारी क्लियर होगी। जहां तक हम अविद्या की बात करते हैं तो वहां पर हमारे ग्रंथों में, पाली के ग्रंथों में आता है कि दुखे अज्ञानम, दुख समुदय अज्ञानम, दुख निरोधम अज्ञानम, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अज्ञानम, इद पचयता अज्ञानम, पठि समुत्पन्नेषु धम्मेषु अज्ञानम, अपरंतम अज्ञानम। यानी 4 आर सत्यों का अज्ञान, प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान, इर्द प्रत्ययता का अज्ञानता, यही एक तरह से हमारी अविद्या कहलाती है। और विद्या जस्ट इसकी अपोजिट, विपरीत कही जाती है कि विद्या क्या है या विद्या क्या है। तो दुखे यानम, दुख समुदय यानम, यानी 4 आर सत्यों का ज्ञान, प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान, आर्य अष्टांगिक का ज्ञान, और उसके बाद इद प्रतीत का ज्ञान, अपरंतम ज्ञान, ये सब एक तरह से हमारे ज्ञान के, ये जो सत्य की ज्ञान जो है 4 आर सत्यों का ज्ञान के रूप में जो कहा जाता है, यही हमारी विद्या के रूप में कही जाती है। इस विद्या के रूप में हम पाली के ग्रंथों में भी देखते हैं कि किस प्रकार से मिलिंद पहियों में 19 प्रकार की विद्याएं उपलब्ध हैं, जिसमें ज्योतिष, पुराण, इतिहास और भी हमारे जो 19 प्रकार के उस समय मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, ये सारे 19 प्रकार के विद्याएं हमारे ज्ञान परंपरा में उसमें उपलब्ध थी। इसमें हम आचार्य नागसेन और मिलिंद के बारे में भी पाते हैं कि किस प्रकार से आचार्य नागसेन 19 प्रकार की विद्याओं को वहां पर ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद हम किस प्रकार से देखते हैं कि आज के लौकिक और परंपरा में हम किस प्रकार से करते हैं। और यही हमारे विद्या का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि किस प्रकार से हम अंधकार से या मोह से मुक्ति प्राप्त कर कर हम एक तरह से निर्वाण को प्राप्त करें। और यही हमारी विद्याएं जो है, हम बाद में हम देख रहे हैं कि महायान परंपरा में भी 5 प्रकार की विद्याएं मतलब जो है एक तरह से प्रसिद्धि को प्राप्त की, जिसमें कि हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या, अध्यात्म विद्या, ये हमारे 5 विद्याएं जो एक तरह से तिब्बत में भी, चाइना में भी और हमारे जो महायान जो प्रदेश है
इसमें 5 हमारे जो ये महाविद्याओं के रूप में जाने जाते हैं, इनका एक तरह से हुआ। और यही विद्याएं हमारे ज्ञान परंपरा के रूप में यहाँ पर एक तरह से विकसित हुई। संक्षेप में हम बतलाना चाहेंगे कि हेतु विद्या क्या है। हेतु विद्या जो हमारे पास प्रमाण शास्त्र और न्याय शास्त्र जो उपलब्ध हैं, वो हेतु विद्या के रूप में एक तरह से आ रहा है। और शास्त्रों को पढ़ने के लिए जब हम किसी व्याकरण, भाषा, छंद, अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि की जब हम बात करते हैं या नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा पास शब्द विद्या आती है, जिसके कारण हम शब्दों को समझने के लिए छंद, अलंकार आदि को बात करते हैं। चिकित्सा विद्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह भी एक प्रकार का विद्या है। भगवान बुद्ध को भी एक तरह से भेषज गुरु के रूप में कहा जाता है। और यह हमारी चिकित्सा विद्या जो हमारे पास 5 महाविद्याओं में है, ये बौद्ध शास्त्रों में भी एक तरह से हमारे भारतीय आयुर्वेद पर ही आधारित है। जो अष्टांगिक हृदय शास्त्र है या हमारा जो और भी चरक संहिता है, उस पर ही हमारे पास चिकित्सा विद्या उपलब्ध है। जो कफ, वित्त, वायु, जो त्रिदोष सिद्धांत है, उस कैसे रोग निदान में नारी परीक्षा का केंद्रीय स्थान है, इस सब पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। एक चौथी विद्या जो है शिल्प विद्या। शिल्प विद्या जो कि हम किस प्रकार से अपने गुणों और लक्षणों को चित्रकला के माध्यम से या मूर्ति कला के माध्यम से या वास्तुकला के माध्यम से, यही हमारे पास स्तूप के रूप में और मूर्ति पूजा के रूप में बाद में विकसित हो रहा है। तो किस प्रकार से हम भगवान बुद्ध के गुणों को, उनके लक्षणों को, जो हमारे 32 प्रकार के लक्षण हैं, 82 प्रकार के जो अनुव्यंजन हैं, और जो हमारे जो बुद्ध के गुण है, 32 प्रकार के महापुरुष लक्षण, उनको किस प्रकार से हम अपने मूर्तियों में, कलाओं में हम दिखला सकते हैं। और यही शिल्प कर्म विद्या जो है की। और लास्ट में जो हमारा एक आ रहा अध्यात्म विद्या, जिसे हम स्व ज्ञान की बात करते हैं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की बात करते हैं, यही हमारा ज्ञान विकसित, किस प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त करें, यही एक तरह से किया जा रहा है। जो इसमें 5 महाविद्याओं में जो पहला हेतु विद्या और शब्द विद्या है, वह अपने स्व निग्रह के लिए है। और चिकित्सा विद्या और शिल्प विद्या जो है दूसरों के पर निग्रह के लिए है। लेकिन अध्यात्म विद्या जो है केवल हमारे अपने किस प्रकार से हम दुख को दूर कर हम ज्ञान को प्राप्त करके अविद्या को हटाकर हम किस प्रकार से विद्याओं को प्राप्त कर हम अपने आध्यात्मिक विकास की ओर बात करें, यह हमारे पास अध्यात्म विद्या के रूप में आता है। और यह एक तरह से स्व अज्ञार्थ के रूप में कहा जाता है। और इस विद्या का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो सर्वज्ञत्व या बुद्धत्व प्राप्त करना है, या हमारा निर्वाण को प्राप्त करना है, या दूसरे अक्षरों में हम मोक्ष को प्राप्त करना है। यह विद्या जो है स्वार्थ और परार्थ दोनों की सिद्धि में सहायक होती है। और इसके बिना हम आपको स्वनिग्रह और पर निग्रह को भी हम कर नहीं सकते हैं। दूसरे बौद्ध दर्शन के अर्थ में यदि हम इसको जानना चाहेंगे, तो हम अध्यात्म विद्या के द्वारा ही ज्ञेय आवरण और क्लेश आवरण को हम दूर कर हम निर्वाण को और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यही शिक्षाएं हमारी जो है बाद में डेवलप कर रही है। और इन्हीं विधाओं पर हमारे जो किस प्रकार से त्रिशिक्षाएं बाद में विकसित हो रही हैं। ये त्रिशिक्षा जो है एक तरह से अधि शिक्षा के रूप में जानी जाती है, जिसमें अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा और अधिप्रज्ञा प्रज्ञा शिक्षा, ये 3 प्रकार के शिक्षाएं जो हैं हमारे विकसित हुई, जो एक तरह से शील, समाधि और प्रज्ञा, जिसको हम परियत्ति और पटिपत्ति के रूप में भी दूसरे अर्थों में कह सकते हैं। परियत्ति यहाँ पर भगवान बुद्ध के उपदेशों को किस प्रकार से हम पटिपत्ति भावना और व्यवहार में लाकर किस प्रकार से हम मोक्ष को या निर्वाण को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे पास मतलब जो है शास्त्रों में मिलता है। और किस प्रकार से हम उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, यह हम अपने ग्रंथों में पाते हैं। समय की व्यस्तता के कारण हम इसको विशेष आपको विस्तार में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो ये ज्ञान परंपरा जो 5 विद्याएं हमारे विकसित हुई, नालंदा महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, विक्रमशिला महाविहार,
ये तीनों महाविहारों से जो हमारी ये विद्याएं विकसित हुई, यही विद्याएं पंच महाविद्याएं तिब्बत में जाकर हमारे नालंदा ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म, नालंदा परंपरा जो एक हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, वह वहां पर जाकर विकसित हो रही है। और यह परंपरा नालंदा जो है एक तरह से युक्ति और सामान्य बुद्धि पर आधारित होती है, जिसको हम रीजनिंग और एक तरह से हम लॉजिक एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर में कहते हैं, जिसमें नालंदा के हमारे आचार्य असंग, शांतरक्षित, कमलशील आदि इन्होंने इसको विकसित किया है। और इस युक्ति परक या हमारे जो लॉजिक और रीजनिंग पर आधारित जो हमारी ये एक तरह से ज्ञान परंपरा जो हमारी शुरू हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से हम विशेष रूप से हम इन्वेस्टिगेशन करके, परीक्षण करके भगवान बुद्ध के वचनों को किस प्रकार से हम व्यवहार में लाकर हम किस प्रकार से एक्टिव बुद्धिज्म या सक्रिय बौद्ध धर्म के रूप में हम ला सकते हैं। और हम पाते हैं कि किस प्रकार से महापरिनिब्बाण सूत्र में हम सत्य अपरिहार्य धम्म की बात भी जब करते हैं, तो किस प्रकार से हम सत्य अपरिहार्य धम्म का हम पालन करके हम किस प्रकार से कर रहे हैं। आजकल धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात आ रही है, जिसको कि अंग्रेजी में हम सेकुलर एथिक्स कहते हैं। यहाँ पर सेकुलर एथिक्स का अर्थ यहाँ पर है रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स, नॉट ओनली वन सेल्फ बट रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स। और ये हमारे महापरिनिब्बाण सूत्र में सत्य अपरिहार्य धम्म या और सामान्य फल सूत्र में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से 6 प्रकार के जो हमारे तैर्थिक थे उनको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, और उस समय भी किस प्रकार से समान भाव से एक दूसरे को मिल रहे थे। तो ये हमारी जो ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा हमारी किस प्रकार से बौद्ध शिक्षाओं के रूप में, एक ज्ञान परंपरा के रूप में दूसरे देशों में जाकर ये डेवलप हुई, विकसित हुई, वही ज्ञान परंपरा आज फिर तिब्बती शास्त्रों में और कंजूर तंजूर में या हमारे चीनी के शास्त्रों में जो उपलब्ध है, उसको फिर हम भारतीय परंपरा में लाकर उस हमारी ज्ञान परंपरा को हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। और शास्त्र हमारे पास एक से एक धर्मकृति के, दिननाग के और जितने भी हमारे हैं वो ग्रंथ हमारे पास आ रहे हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ज्ञान परंपरा जो हमारी जो विकसित हुई है, और इसको किस प्रकार से हम आज के समाज के रूप में, जिस प्रकार से हमारी भारतीय शिक्षा नीति जो एक तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिस पर कि हमारे पाली, प्राकृत और संस्कृत जो परंपरा हमारी जो ज्ञान परंपरा के आधार पर ही दी गई है, इस पर विशेष रूप से भी जोर दिया गया है कि जो नीतियां हमारे बौद्ध शास्त्रों में या हमारे जैन के शास्त्रों में जो उपलब्ध है, उसको किस प्रकार से हम शिक्षा नीति में लाकर हम इसको करें, और किस प्रकार से हम बौद्ध शास्त्रों में और जैन के शास्त्रों में हम किस प्रकार से समानता की बात मतलब जो पाते हैं, और किस प्रकार से हम उपादेयता यानी जो हमारा एक तरह से एडेप्टेबिलिटी की जो बात हम करते हैं, किस प्रकार से हम बात उसको उपयोग में लावें। तो आज की जो शिक्षा नीति हमारे पास है, उस शिक्षा नीति में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से मानव जीवन जो कि एक तरह से दुर्लभ के रूप में है, और किस प्रकार से युक्ति और विवेक पर आधारित होकर हम निर्वाण को एक तरह से प्राप्त करने में हमारी जो 5 विद्याएं हैं या जो 5 हमारे ज्ञान परंपराएं जो हमारे दूसरे देशों में जाकर फिर हमारे अपने भारत में फिर से आ रही है, किस प्रकार से हम उन विद्याओं को हम अपने शिक्षा नीति में लावें, और किस प्रकार से हम जो आजकल बड़ी हमारी एक समग्र शिक्षा की भी बात की जाती है, जिसको हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन में हम किस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से हम समुदाय के साथ संबंध स्थापित, मानव समाज जो ह्यूमैनिटी है, जो एक तरह से हमारा ह्यूमन कल्चर है, किस प्रकार से हम समुदाय के साथ, प्राकृतिक दुनिया के साथ हम एक समन्वय और एक समाज के प्रति हम किस प्रकार से एकत्व की बात करते हैं। जहां तक भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है, वह विश्व एकत्व की बात करती है, न कि विभाजन करने की बात है। तो यहाँ पर सबसे जो समग्र शिक्षा में आज की जो जरूरत है कि किस प्रकार से हम
अपने समुदाय कम्युनिटी के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपना एक संबंध स्थापित कर कर और उसको करे। संबंध स्थापित करने के लिए भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज को किस प्रकार से हम बौद्ध सक्रिय बौद्ध परंपरा में किस प्रकार से हम ला सकते हैं, इसकी आज जरूरत है। और इसमें भी हम जब देखते हैं कि जैन परंपरा में भी और हमारे बौद्ध परंपरा में भी, जैन परंपरा में 5 प्रकार के हमारे महाव्रत कहे जाते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 हमारे बौद्ध शास्त्रों में भी आता है। और सबसे पहला जो हमारा जैन परंपरा में जो एक महाव्रत कहा जाता है, उसमें अहिंसा का बहुत बड़ा स्थान है और प्रधान स्थान दिया गया है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में धर्म को एक तरह से अहिंसा को परमार्थ या परम धर्म के रूप में कहा जाता है। जैनों में इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला गया है। हमारे बौद्ध शास्त्रों में भी अहिंसा को भी बात मतलब रखी गई है। एक बार आचार्य नागार्जुन के पास कहा गया कि बौद्ध धर्म को यदि समझने के लिए यदि आपको संक्षेप में कहा जाए कि आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, तो उनका एक ही उत्तर था, अहिंसा। यहाँ पर अहिंसा जो शब्द है वो एक तरह से कहा जा रहा है कि किस प्रकार से कायिक, मानसिक, वाचसिक मनो को हम मतलब जो है रख कर किस प्रकार से हम हिंसा से विरत रहें। यहाँ पर जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग में 3 हमारे पास संकल्प कहे जाते हैं, जो नेखम संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो। यहाँ पर अविहिंसा संकल्प जो है अहिंसा का एक तरह से पर्यायवाची कहा जाता है। और जहाँ हम कहते हैं कि अहिंसा और क्या है, वहां पर तो कहा जाता है कि विहिंसा निष्ठोति अहिंसा। जहां पर विहिंसा मतलब जहां पर हिंसा को समाप्त कर दिया जाए, वहां पर हिंसा हमारी प्राप्त होती है। और हिंसा कैसे उत्पन्न होती है, तो हिंसा हमारे प्रमाद के कारण उत्पन्न होती है। और धम्मपद के भी हम दूसरे वग अपमाद वग में भी हम देखते हैं कि अपमादो अमृतम पदम प्रमादो मचनो पदम। प्रमाद ही जो है मृत्यु का एक तरह से मार्ग है। तो यहाँ पर प्रमाद से ही हमारे पास हिंसा उत्पन्न हो रही है, और हिंसा को दूर कर कर हम अप्रमाद कहते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अपमादो अमृतम पदम, यहाँ पर अप्रमाद को ही निर्वाण के रूप में कहा जाता है। तो हिंसा किसी प्राणी को अप्रमाद के द्वारा दूर किया जा सकता है। और भी हमारे पास करुणा, एक जो हमारे पास आज के वर्तमान संदर्भ में किस प्रकार से करुणा हम लाकर हम सक्रिय बौद्ध धर्म जो हमारा एक तरह से सोशली इंगेज्ड बुद्धिज्म में हम किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। बिना करुणा के हम शील, समाधि और प्रज्ञा की भी बात हम नहीं आरंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर करुणा कहा जाता है, कम इति दुखम ऋणाति इति तम भविष्यति विनाशाय वायमति च। यहाँ पर केवल दुख को देख कर ही एक तरह से हृदय कंपन नहीं है, लेकिन किस प्रकार से हम दूसरे के दुख को दूर करने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, वह एक तरह से कहा जाता है कि करुणा है। तो पर दुखे सती साधुनम हृदय कंपनम करोति इति करुणा। तो यहाँ पर एक तरह से करुणा इस रूप में कहा जाता है। तो आज के इस हमारे समय कम होने के कारण ज्यादा हम समय लग रहा है कि हम समय से ज्यादा जा रहे हैं। तो आज के शिक्षा नीति जो हमारी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसमें आज के किस प्रकार से हमारे जो ज्ञान परंपरा जो बौद्ध शास्त्रों में पंच महाविद्याओं के रूप में उपलब्ध है, उसको किस प्रकार से हम शामिल कर कर हम अपने आप को आध्यात्म विकास के रूप में आगे बढ़ें, यही हमारे सबसे बड़ी एक तरह से प्रयास रहेगा। और किस प्रकार से हम आगे बढ़ने के लिए हम पंच विद्याओं को अपने जीवन में उतारें, किस प्रकार से हम अपने प्रयोग में करें, किस प्रकार से हम सक्रिय होकर हम बौद्ध उपदेशों को अपने जीवन में लावें, आज ये इसी की जरूरत है। और इसी को हम लाकर यदि हम ज्ञान परंपरा की बात हम करें,
तो आज के संदर्भ में यह एक तरह से सच्ची साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस वेबिनार में भारतीय ज्ञान परंपरा में मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया और कुछ बातें आपके सामने में रखने का भी अवसर दिया। मैं सभी प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे जी, प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी और रविशंकर पांडे जी, सभी को और सभी हमारे जितने भी इस वेबिनार में जो हमारे अतरंग जाल के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।